एक लॉन्जेविटी गुरु है ब्रायन जॉनसन, एंटी एजिंग गुरु। वो अक्सर टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करते हैं। बहुत पोलराइजिंग ओपिनियंस होते हैं लोग के उन पर, बट मैं मानता हूँ कि एक्चुअली वो कल्चर को अफेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अब दुनिया भर लॉन्जेविटी एंटी एजिंग के बारे में सोच रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन के कॉन्वर्सेशन भी ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ब्रायन जॉनसन खुद ही हमेशा इरेक्शंस को टेस्टोस्टेरोन लेवल से लिंक करते हैं। इज़ दैट ट्रू? उतना डायरेक्ट लिंक नहीं है। ओके। बहुत सारे लोग, अगर आप पूछे 10 लोग दिखाने आए इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, शायद 2 को टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी निकलेगी। ओके। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में साइकोलॉजी का बहुत रोल होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। आप स्ट्रेस में हैं, आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, आपकी नींद ठीक नहीं, लॉट ऑफ साइकोलॉजी। तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन का उतना डायरेक्ट रोल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का रोल है डिज़ायर में। अगर इच्छा ही कम हो रही है आपकी, अगर सेक्स की इच्छा ही कम हो रही है, दैट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लेकिन उसमें भी ये सारे स्ट्रेसेस एक फैक्टर प्ले कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन के रास्ते के से जाए बिना, मतलब वो डायरेक्टली भी ये इफेक्ट कर सकते हैं। पर जो फ़र्क हुआ है ब्रायन जॉनसन जैसे लोगों से और लोगों से, ये है कि टेस्टोस्टेरोन की इम्पॉर्टेंस फॉर ओल्डर मैन वो काफ़ी ज़्यादा आई है बाहर, और उसको एड्रेस करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। इट इज़ नॉट जस्ट अ सेक्सुअल बेनिफिट, ओके। ये हेल्थ के लिए है। वुड यू से कि अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई हैं, ऑब्वियसली सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव हो रही ही है, बट इसके अलावा आपके एनर्जी लेवल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, एंटी एजिंग भी इंप्रूव होती है, और क्या होता है? आई एम अगेंस्ट ओवर यूज ऑफ टेस्टोस्टेरोन विच सम पीपल आर ट्राइंग टू डू। कि टेस्टोस्टेरोन ठीक है, फिर भी जिमिंग इंस्ट्रक्टर ने बोला कि एक शॉट लगा लो, बिना इसके कुछ बनेगी नहीं मसल, बिना इसके। रोज़ आते हैं पेशेंट ऐसे जो परेशान होते हैं बच्चे बाद में कि अब हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो अलग एक कहानी है। पर टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमम लेवल्स, अच्छे लेवल्स, नॉर्मल लेवल्स मेंटेन करने के लिए अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेंगे या आपका मेंटेन्ड है, तो आपका फैटीग कम होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी मसल्स, देखिए हमारी मसल्स एक एज के बाद उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, वो नेचुरल प्रोसेस है एजिंग। लेकिन अगर उसमें लो टेस्टोस्टेरोन का रोल हो गया, साथ में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, आपका जो नॉर्मल होना चाहिए उससे कम हो गया, तो डेफिनेटली अगर आप लेंगे टेस्टोस्टेरोन तो अपनी मसल्स को इम्प्रूव करेंगे, अपने ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को इम्प्रूव करेंगे। मतलब जो बोन्स वीक हो जाती हैं एजिंग के साथ, अगर वो टेस्टोस्टेरोन की कमी से हो रही हैं तो उसको आप रोक सकते हैं, ये काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन हमारे ब्लड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे ब्लड सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन एक्सेस को ले ले, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ब्लड हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अपने मूड्स में फ़र्क पड़ता है टेस्टोस्टेरोन से। ये मजाक होता है, ये 100% साइंस नहीं है, पर ये मजाक करते हैं लोग कि टेस्टोस्टेरोन लेके CEOs अग्रेसिव हो जाते हैं, दे एक्वायर मोर कंपनीज, दे फायर मोर पीपल, दे हायर मोर पीपल, दे आर मोर प्रोएक्टिव। तो एक ये कनेक्ट बना हुआ है मेल हार्मोन्स एंड एग्रो के साथ टेस्टोस्टेरोन का, वो है, लेकिन उतना नहीं, इतना लोग समझते हैं। बट अगर कोई है ऐसी पोजीशन में जहाँ अग्रेशन की बहुत ज़रूरत है और ही इज़ नॉट एबल टू कोप अप, वो नहीं कर पा रहा है अपना काम, उसको लगता है कि मेरे अंदर अब वो इच्छा ही नहीं है किसी चीज़ की, तो एक बार चेक जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि वो इस मेंटल स्टेट पे पहुंच गया एवोल्यूशन के कि उसको अब ज़रूरत ही नहीं लगती। किस एज पर होना चाहिए? सो आई थिंक 50 के ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है। यू शुड गेट इट टेस्टेड। अगर कुछ भी सिम्टम लग रहा है थकान का, ये टेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल हेल्थ चेक में भी अब टेस्टोस्टेरोन करने लगे हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं 40 के ऊपर ही देख लेना चाहिए, इंडियंस में स्पेशली थोड़ी हर चीज़ जल्दी होती है, तो इट्स गुड टू चेक अबव 40। अगर क्लियर कट सिम्टम्स हो तो आप 25 पे भी चेक करेंगे, पर तो कोई एज ही नहीं है। क्लियर कट सिम्टम्स ऑफ 20s लो टेस्टोस्टेरोन इज, आपने कहा, लिटिल फेमिनिन लुकिंग स्किन एंड लैक ऑफ फेशियल हेयर एंड स्मॉल टेस्टीज एंड ऑल दैट, वो तो मतलब फिर क्लियर कट होता है, वो क्लासिक। मेरे ख्याल से वो नहीं मिस होता है वो, क्योंकि कोई ना कोई पकड़ता है परिवार में या दोस्तों में या उस पर क्या, अरे तो कुछ गड़बड़ है, जाके दिखाओ, या खुद पकड़ना चाहिए, या खुद। बेस्ट तो यही है। बट मेरे ख्याल से अगर आपको लग रहा है कि आपको फैटीग
अनएक्सप्लेन्ड फैटीग चल रहा है, तो रीजंस क्या होते हैं? देखिए, अदर देन द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड द एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेस, जिसमें आप सो ही नहीं रहे हैं पूरा, या आप 4 घंटे कम्यूट में निकल रहे हैं रोज आपके, तो कैसे कोई बेचारा ठीक से परफॉर्म कर पाएगा? उसके अलावा डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में, खाली टेस्टोस्टेरोन नहीं है, हो सकता है आपका विटामिन डी बहुत कम हो सकता है B12 बहुत कम हो सकता है आपका ये प्रोटीन इंटेक सफिशेंट नहीं हो, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, आयरन की कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, हो सकता है थायराइड प्रॉब्लम हो, सो ऑल दीज फैक्टर्स।